नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डर का सफ़र विद टीटू में। डर की एक ऐसी दुनिया जहां हर कहानी के पीछे छुपा है एक खौफनाक सच। यहाँ जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता और जो सच है वह रूह तक हिला सकता है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि अब शुरू होता है डर का सफ़र, जहाँ हर मोड़ पर एक नया खौफ और एक नया रहस्य छुपा है। रात का तीसरा पहर था। वीरान सड़क के किनारे एक काली परछाई खड़ी थी। एक औरत जो सफ़ेद साड़ी में थी, लेकिन उसका चेहरा कोई नहीं देख पाया था। राहुल, एक 32 वर्षीय बिजनेसमैन, अपनी गाड़ी में अकेला चला जा रहा था। शहर से दूर इस सुनसान सड़क पर कोई और मौजूद नहीं था। तभी उसने देखा, सड़क के किनारे खड़ी उस औरत ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया, जैसे लिफ्ट मांग रही हो। राहुल ने गाड़ी रोकी और खिड़की को नीचे किया और बोला, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं आप? उसने पूछा। वो औरत हल्का सा मुस्कुराई। उसकी मुस्कान अजीब थी, जैसे कोई छुपा हुआ रहस्य। उसकी आंखें गहरी और चमकती हुई थी। तुम ही तो मुझे लेने आए हो, उसने धीमी आवाज में कहा। राहुल को उसकी आवाज में एक अजीब सा नशा महसूस हुआ। वो बिना सोचे समझे दरवाजा खोल देता है। औरत धीरे से कार में बैठ जाती है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, राहुल को एहसास होता है कि कार का तापमान अचानक गिरने लगा। ठंडी हवा उसके शरीर से टकराती है और अजीब सी झुरझुरी दौड़ जाती है राहुल के शरीर में। आपको कहाँ जाना है? राहुल ने पूछा। वो औरत उसकी तरफ देखती है और धीरे से मुस्कुराती है। जहाँ तुम जाओगे मैं वहाँ जाऊंगी। राहुल उसकी आंखों में कुछ देर तक देखता रहा। वो आंखें मानो उनमें कोई गहरा अंधेरा छुपा हो। अचानक वो औरत राहुल की तरफ झुकती है। उसकी आंखें अजीब थी, नशे जैसी, मगर उसमें कुछ ऐसा था जो राहुल के दिमाग पर असर डाल रहा था। कुछ ही सेकंड में राहुल खुद को उसके जादू में फंसा हुआ महसूस करने लगता है। वे औरत उसके और करीब आ गई। उसकी सांसें गर्म थीं। उसकी उंगलियां राहुल की गर्दन पर धीरे धीरे फिर रही थीं। राहुल का दिमाग सुन्न हो चुका था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और तभी अचानक कार का इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। राहुल ने चौंक कर अपनी आंखें खोली। औरत अभी भी वहीं थी, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो चुकी थी और उसका चेहरा धीरे धीरे डरावना होने लगा। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर मानो जड़ चुका था। अब तुम बच नहीं सकते, औरत ने फुसफुसाते हुए कहा। राहुल की कार जोर जोर से हिल रही थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। उसका दिल बेहताशा धड़क रहा था। उसने पूरी ताकत से गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अंदर से लॉक हो चुके थे। सामने वाली सीट पर बैठी वो रहस्यमयी औरत अब भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें गहरी काली हो गई थीं और उसके होंठों पर एक अजीब सा पीलापन छा गया था। राहुल का शरीर कांपने लगा। तुम मुझसे बचने की कोशिश क्यों कर रहे हो? औरत ने धीमे से कहा। उसकी आवाज किसी खौफनाक साई की तरह थी। राहुल ने डरते हुए कहा, तुम कौन हो? औरत उसकी ओर झुकती गई। उसकी सांसें अब और तेज हो चुकी थीं। मैं वही हूँ जो सदियों से भूखी हूँ और अब मेरी भूख बढ़ गई है। अचानक राहुल को महसूस हुआ कि उसकी कार का शीशा धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा है। शीशे पर किसी अदृश्य हाथ ने एक अजीब सा निशान बना दिया था, एक खून से बना हुआ इंसानी चेहरा। राहुल की सांसें तेज हो गईं। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। औरत अब उसकी गोद में बैठ चुकी थी। उसकी उंगलियां राहुल की गर्दन पर घूम रही थीं और उसके होंठों पर एक अजीब सी प्यास झलक रही थी। राहुल को महसूस हुआ कि उसका चेहरा सुन्न पड़ रहा है, जैसे कोई उसकी आत्मा को खींच रहा हो। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं और तभी कार का दरवाजा अचानक जोर से खुल गया। तेज हवा का झोंका आया और बाहर खड़े किसी आदमी की आवाज सुनाई दी। भागो, जल्दी भागो! राहुल ने खुद को संभाला और किसी तरह बाहर कूद गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वो औरत गायब हो चुकी थी। राहुल बुरी तरह हाँफ रहा था। उसने देखा एक बूढ़ा आदमी उसके पास खड़ा था। उसकी आंखों में डर झलक रहा था। क्या तुम ठीक हो बेटा? आदमी ने पूछा।
राहुल ने कांपती आवाज में कहा। वो औरत क्या थी? बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम मरने वाले थे। अगर मैं 1 मिनट और लेट हो जाता तो तुम्हारी लाश मिलती यहाँ। राहुल का दिमाग सुन्न हो गया। लेकिन वो थी कौन बाबा? बूढ़ा आदमी राहुल की आंखों में दिखता है और धीमे से कहता है, वो एक आत्मा नहीं, एक शराब है, एक हवस की प्यासी आत्मा जो हर पूर्णिमा की रात एक नए शिकार की तलाश में निकलती है। राहुल के कानों में आदमी की आवाज गूंज रही थी। उसका दिमाग अब भी सुन्न था। लेकिन ये सब कैसे हुआ? आखिर इस आत्मा का रहस्य क्या है? राहुल अब भी हाँफ रहा था। बूढ़े आदमी की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। वो एक आत्मा नहीं, एक शराब है। हर पूर्णिमा की रात वो नए शिकार की तलाश में निकलती है बेटा। लेकिन आखिर क्यों? राहुल को अब सच्चाई जाननी थी। बाबा ये कौन थी? इसका क्या सच है? राहुल ने घबराई आवाज में पूछा। बूढ़ा आदमी एक गहरी सांस लेता है और बोलता है, आज से 75 साल पहले इस गांव में एक औरत थी जिसका नाम रूपाली था। वो एक कोठे पर नाचने वाली थी। उसका हुस्न ऐसा था कि बड़े बड़े रईस, जमींदार और राजनेता उसके दीवाने थे। लेकिन वो किसी और से प्यार नहीं करती थी, वो सिर्फ खेलती थी, हवस का खेल। राहुल की रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई। फिर बाबा क्या हुआ? बूढ़े आदमी की आंखों में एक अजीब सा दर्द उभर आया। वो जिस मर्द को चाहती थी उसे अपनी अदाओं में फंसाती थी, उसे नशे में डुबोती थी, उसके साथ रात गुजारती थी और फिर उसे मार देती थी। कहते हैं उसने 13 मर्दों को ऐसे ही अपने हवस का शिकार बनाया। वो उसकी लाशें अपनी हवेली के तहखाने में दफन कर देती थी। राहुल अब तक चौंक चुका था। तो क्या वो पकड़ी नहीं गई? बूढ़ा आदमी ने धीरे से सिर हिलाता है। नहीं, क्योंकि उसकी खूबसूरती के जाल में फंसे हुए आदमी खुद ही उसकी सच्चाई बताने से डरते थे। लेकिन एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। क्या? राहुल ने पूछा। क्या हुआ बाबा ऐसा? बताओ, मुझे जानना है। बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर बोला, गांव के जमींदार का बेटा जिसका नाम अर्जुन था, वो भी रूपाली के जाल में फंस चुका था। लेकिन उसने रूपाली के बारे में एक खौफनाक सच जान लिया था। उसने तहखाने में दफनाई गई लाशें देख ली थी। राहुल की सांसें तेज हो गईं। तो क्या उसने रूपाली को पकड़वाया? बूढ़ा आदमी ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, वह खुद उसकी हवस का शिकार बन गया, पर मरने से पहले उसने बदला ले लिया। उसने रूपाली को जिंदा जला दिया था बेटा। राहुल के चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। जलने के बाद बूढ़े आदमी की आंखों में डर झलक आया। मरते समय रूपाली ने श्राप दिया, मैं वापस आऊंगी हर पूर्णिमा की रात तुम्हारी औलादों से बदला लेने। मैं जिंदा नहीं रही, लेकिन मेरी हवस जिंदा रहेगी, और जब तक मैं पूरी नहीं होती तब तक मैं किसी को चैन से जीने नहीं दूंगी। राहुल की आंखें चौड़ी हो गई और अब वो वापस आ चुकी है। राहुल के दिमाग में एक बार एक घटना घूमने लगी, लेकिन तभी ठक 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 दरवाजे ने किसी ने दस्तक दी। राहुल और बूढ़े आदमी दोनों एक दूसरे को देखने लगे। इतनी रात को कौन हो सकता है? बूढ़ा आदमी बुदबुदाया। राहुल ने धीरे से दरवाजा खोला और सामने खड़ी थी वही औरत। वो हल्के से मुस्कुराई और धीरे से फुसफुसाई, अब तुम बच नहीं सकते राहुल। राहुल ने जैसे ही दरवाजा खोला उसकी रूह कांप गई। सामने वही खड़ी औरत थी, हल्की मुस्कान, गहरी काली आंखें और चेहरा जो किसी मायावी आकर्षण से भरा हुआ था। उसकी धीमी मगर खौफनाक आवाज राहुल के कानों में गूंज उठी, अब तुम बच नहीं सकते राहुल। बूढ़ा आदमी घबरा गया। उसने राहुल को पीछे खींचते हुए मंत्र बुदबुदाने शुरू कर दिए, लेकिन औरत ने बस एक बार उसकी तरफ देखा और अचानक बूढ़े आदमी का शरीर जोर जोर से झटके खाने लगा। बाबा! राहुल चीख पड़ा, लेकिन कुछ ही सेकंड में बूढ़े की गर्दन एक अजीब कोण में मुड़ गई और वह जमीन पर गिर पड़ा, मरा हुआ। राहुल का पूरा शरीर डर से कांप रहा था। उसने धीरे धीरे हटना शुरू किया, लेकिन वो औरत आगे बढ़ती गई। मुझसे बचने की कोशिश मत करो राहुल, तुम मेरे हो। उसकी आवाज़ अब और भी नशीली हो चुकी थी। उसकी आंखें राहुल की आंखों में समा रही थीं, जैसे उसने पूरी तरह से अपने वश में कर लेना चाहती हो। राहुल अब पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। उसे लग रहा था उसके शरीर पर अब उसका कोई नियंत्रण नहीं बचा है। बाहर अचानक घंटियों की आवाज़ गूंजने लगी। हवाओं में अजीब सी सरसराहट भर गई। औरत की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। नहीं! वो जोर से चिल्लाई और पीछे हट गई। राहुल ने हिम्मत जुटाकर देखा, सामने एक साधु खड़ा था। उसने हाथ में एक चमकती हुई लोहे की मूर्ति पकड़ी हुई थी। भाग यहां से पिशाचनी! साधु गरजा।
भाग, नहीं तो तुझको यहीं भस्म कर दूंगा। औरत ने घूर कर उसे देखा, लेकिन साधु के मंत्र पढ़ते ही वो जमीन में गिरने लगी। उसका शरीर जड़ने लगा और उसके मुंह से एक भयानक चीख निकली। ये अभी खत्म नहीं हुआ, मैं वापस लौटूंगी और इस बार कोई मुझे नहीं रोक पाएगा। इसके साथ ही वो अचानक घने धुएं में बदल गई और गायब हो गई। राहुल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो रही थी। वो जिंदा था, लेकिन वो जानता था कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। साधु ने उसकी तरफ देखा और गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो इस आत्मा का सच तुम्हें पूरी तरह जानना होगा। यह सिर्फ हवस की प्यासी आत्मा नहीं है, ये उससे भी खतरनाक चीज है। राहुल ने कांपते हुए आवाज में पूछा, अब मैं क्या करूं बाबा? साधु ने एक गहरी सांस ली और कहा, अब तुम्हें उस हवेली में जाना होगा जहां यह शराब जन्मा था। राहुल की आंखों में डर भर आया। राहुल का दिल तेज तेज धड़क रहा था। वह साधु के शब्दों को सुनकर बुरी तरह घबराया हुआ था। अब तुम्हें इस हवेली में जाना होगा जहां से यह शराब जन्मा था। साधु की बातों ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। हवेली? क्या वो सच में हवस की प्यासी आत्मा का घर था? राहुल ने पहले कभी सोचा भी नहीं था कि वह कभी उस खौफनाक जगह का सामना करेगा, लेकिन अब उसके पास एक ही रास्ता था, सच का सामना करना। राहुल ने धीमे कदमों से साधु का पीछा किया। हवेली की ओर बढ़ते हुए वह हर कदम पर अजनबी डर और सिहरन महसूस कर रहा था। हवेली एक पुराने किले जैसी थी जिसके चारों ओर घना जंगल था। यह हवेली कितनी साल पुरानी है? राहुल ने साधु से पूछा। यह हवेली 200 साल पुरानी है, साधु ने गंभीर स्वर में कहा। यहाँ जो हुआ वह बहुत खौफनाक था। रूपाली ने इसी हवेली में अपने शिकारों का जहर घोल दिया, लेकिन जिस रात अर्जुन ने उसे जला दिया, उस रात हवेली ने आत्मा की तरह अपनी नफरत को जी लिया। अब यह हवेली कोई साधारण जगह नहीं रही। यहाँ का हर कोना अब मौत और बदले की गवाही देता है। राहुल के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। उसकी आंखें हवेली के काले दरवाजे पर टिक गई। फिर वो दोनों हवेली में दाखिल हो गए। अंदर का माहौल बिल्कुल भूतिया था। साधु ने राहुल से कहा, तुम्हें यहाँ जो मिलेगा वो तुम्हारी रूह को झंझोर देगा। तैयार रहना राहुल। राहुल को समझ आ गया था कि उसे जिस आत्मा का सामना करना था वह सिर्फ एक साधारण आत्मा नहीं थी, यह एक बहुत बड़ी शक्ति थी। वे दोनों हवेली के अंदर की ओर बढ़े और फिर एक कमरे के पास रुक गए। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर घना अंधेरा था। राहुल ने भय के साथ अंदर कदम रखा। फिर अचानक दरवाजा बंद हो गया। राहुल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। साधु भी पलट कर देखता है और कहता है, अब तुम अकेले हो राहुल, तुम्हें खुद ही इस रहस्य का सामना करना होगा। हवेली के कमरे में एक अजीब से सन्नाटे की चुप्पी थी। राहुल की सांसें तेज हो रही थी और आंखों के सामने घना अंधेरा था। अचानक एक तेज हवा का झोंका कमरे में घुसा और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया राहुल? एक अजनबी खौफनाक आवाज कमरे में गूंज उठी। राहुल ने डरते हुए देखा और सामने वही औरत खड़ी थी, रूपाली। उसकी आंखें काली हो चुकी थी और चेहरे पर एक नफरत भरी मुस्कान थी। तुम कौन हो? राहुल ने कांपती आवाज में पूछा। रूपाली ने एक मरी हुई हंसी हंसी और बोली, मैं वही हूँ जो तुम्हारे ख्वाबों में घुस आई थी और अब मैं तुम्हें अपने कब्जे में कर लूंगी। राहुल ने पूरी ताकत जुटाई और भागने की कोशिश की, लेकिन कमरे की दीवारें अचानक सरकने लगी। वो कमरे में कैद हो गया। रूपाली ने अपनी आंखों में एक भयानक चमक डाली और कहा, अब तुम्हारी रूह मेरी हो गई है राहुल। औरत ने अपनी उंगलियां बढ़ाई और राहुल के शरीर में जलन महसूस होने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। तभी अचानक एक जलती हुई रोशनी कमरे में आई और साधु की आवाज सुनाई दी, रूपाली, तुम सिर्फ एक भटकती आत्मा हो जो अब भी शिकार पर है, लेकिन आज तुम्हारा अंत होगा। रूपाली की आंखों में डर का एक हल्का सा आवाज उभरा, लेकिन फिर उसने अपने पूरे शरीर को जलते हुए देखा और चिल्लाई, नहीं नहीं। लेकिन उसे कुछ भी नहीं बचा सकता था। वह धुएं की लहर में खुलकर गायब हो गई। राहुल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी हालत गंभीर थी, लेकिन वह जिंदा था। राहुल की आंखें धीरे धीरे खुली। वह अब भी हवेली के कमरे में था, लेकिन सब कुछ शांत हो चुका था। रूपाली की आत्मा अब गायब हो चुकी थी। साधु ने उसे उठाया और कहा, तुम अब सुरक्षित हो राहुल, यह सब अब खेल खत्म हो चुका है। राहुल ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा,
क्या यह सब खेल खत्म हो गया? साधु ने सिर झुकाया। तुमने बहुत बड़ा कदम उठाया है राहुल, लेकिन ध्यान रखना, जब तक हवस की कोई आत्मा अपनी भूख पूरी नहीं करती वह कभी नहीं जाती। यह सिर्फ एक अंत था, लेकिन कई और भी हो सकते हैं। राहुल की आंखों में सवाल थे। वह जानता था कि जीवन में हमेशा एक नया डर सामने आ सकता है, लेकिन अब तक का संघर्ष उसे यह सिखा चुका था, सच्चाई कभी पूरी नहीं होती। कभी कभी सबसे खतरनाक राक्षस सिर्फ इंसान की आत्माएं होती हैं। ध्यान रखना राहुल, जो मरे हुए हैं वो हमेशा लौटते हैं। राहुल अब हवेली से बाहर निकल चुका था, लेकिन उसका मन पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था। वह जानता था कि उसने जो कुछ भी देखा वह सब कुछ सच था, लेकिन क्या वह अब सुरक्षित था? क्या वह अपनी जिंदगी में कभी भी राहत की सांस ले पाएगा? साधु ने उसकी ओर देखा और कहा, तुमने उस आत्मा को हराया है राहुल। आखिरकार वे दोनों हवेली से बाहर निकले और सूरज की रोशनी में बाहर की दुनिया को देखा। कभी कभी हम अपने डर से लड़ने के बाद भी एक और डर का सामना करते हैं, लेकिन वह डर हमें तब तक नहीं जीत सकता जब तक हम एक दूसरे का साथ देते हैं। हवस की प्यासी आत्मा को हराया गया, लेकिन यह डर कभी खत्म नहीं होता। क्या अगला अध्याय शुरू होगा? कौन जानता है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर जवाब दें, और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट। तो मिलते हैं आने वाली कोई डरावनी सी कहानी के साथ।